Hello guys, this is Swati. Exploring all the realms of mind, mental health, psychology. ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं आज के मूवी मेकर्स और सीरीज़ मेकर्स के, और एक तरीके से इस तरीके की मूवीज़ और सीरीज़ की बाढ़ सी आ गई है जो इसी के अराउंड अपनी कहानियाँ गढ़ते हैं, और आपको ऐसी बेकार से लेकर एवरेज से लेकर बढ़िया सीरीज़ तक मिल जाएंगी। जिस सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ, डियर चाइल्ड की, एक जर्मन मिस्ट्री थ्रिलर है। ये आपका ध्यान ज़रूर एक बार आकर्षित करेगी। इसकी स्टोरी तो जेनरिक ज़रूर है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से किया गया है कि आप इसके पज़ल में अगर एक बार फंस गए और उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया तो आखिरी तक पूरा कर कर ही छोड़ेंगे उस पज़ल को। सिंपल होने के बाद भी आपको अपने से बांधे रखती है। सो डियर चाइल्ड, इसमें आपको 6 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं जिनका रन टाइम लगभग 45 से 55 मिनट्स में वैरी करता है, और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। देखिए, यहाँ पर इनर और आउटर ट्रैप की बात की गई है। आउटर ट्रैप जैसे कि कोई जेल, किसी इंसान को वहाँ पर बंद कर दिया गया है और उससे उसकी फ्रीडम छीन ली गई है। इनर ट्रैप वो होता है जिसमें हम अपने ही इमोशन से, अपनी कंडीशनिंग से अपने लिए एक मकड़ जाल तैयार करते हैं और उसमें खुद को बंधा पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो एक बार ये जो आउटर ट्रैप है, बाहरी जेल, इससे निकलना आसान होता है। आप हिम्मत लगाकर एड्रेनलिन रश से निकल जाते हैं, लेकिन ये जो अंदरूनी जकड़न होती है, इसे तोड़ कर बाहर निकलने में कईयों को लाइफ टाइम लग जाता है। और इसी को इस सीरीज़ डियर चाइल्ड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जा रहा है। इस सीरीज़ को देखते समय आपको जॉला द चॉक लाइन्स, गॉन गर्ल, रूम वाला थ्रिल फील होगा, और यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा डीप टॉपिक्स पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है। सो पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक प्लीज़ करिएगा। सो अबाउट दिस सीरीज़ डियर चाइल्ड, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो ये कहानी लीना, हैना और जोनाथन की है, जिन्हें 13 साल तक सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। इनके लिए सर्टेन स्ट्रिक्ट रूल हैं जिन्हें ना मानने पर इन्हें पनिशमेंट भी दिया जाता है। इसमें लीना मदर है, हैना और जोनाथन बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, इनकी आदतें कुछ ऐसी हैं जो हमें बाहर से देखने में बहुत ही वियर्ड लगती हैं, लेकिन इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, इन्हें इस तरीके से बड़ा किया गया है कि वही सारी चीज़ें इनके लिए डे टू डे एक्टिविटी हैं, नॉर्मल हैं और कुछ भी वियर्ड नहीं है। अब यहाँ पर जो लीना की हालत है वो देखने लायक है। वो इस तरीके से पजल्ड है, इस तरीके से कंफ्यूज्ड है, और उसकी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा ट्रबल्ड हो गई है क्योंकि वो बाहर का वर्ल्ड भी फेस करके आई है, और यहाँ पर उसके साथ जो टॉर्चर हो रहा है उससे उसकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो गई है। ये जो बच्चे हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने बाहर का वर्ल्ड देखा ही नहीं है। अब अचानक ही एक दिन लीना और हैना को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जब ये दोनों बाहर वर्ल्ड में जाते हैं तो ये जो बाहरी जेल है इससे तो बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इनके साथ घटी हैं, जो ट्रॉमा इन्होंने फेस किया, इसकी वजह से इनके अंदर एक मकड़ जाल बन गया है और इतनी ज़्यादा मजबूत जकड़न है, क्या इससे ये कभी निकल पाएंगे? यही इस पूरी सीरीज़ में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लीना के पेरेंट्स का भी एंगल आता है जो अपने तरीके से अपने ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं। पुलिस पर्सन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल होके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ में चलती रहती हैं जो पज़ल फॉर्म में हमारे सामने आगे पीछे कर कर प्रेजेंट की गई है, और हम इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं इन पज़ल को सॉल्व करने में, और उसके बाद एक पिक्चर बनकर हमारे सामने उभरती है जिससे हमें पता चलेगा कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था और कौन कर रहा था। ये तो क्लियर होता है, लेकिन क्यों वाला रीजन थोड़ा ब्लर रखा गया है जिससे शायद आप पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा समझ पाएँ, जो मैं बताऊँगी आपको। तो बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स की। सो जो पहला पॉजिटिव मुझे सीरीज़ का लगा है वो है इसका फ्रेगमेंटेड वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। थोड़ा थोड़ा कर ये हर कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, उनकी कहानियों के बारे में बताते हैं, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और इस कैरेक्टर के बारे में क्या बताया जा रहा है, और आप पज़ल पीस जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत ही चालाकी से ये आपको अपनी सीरीज़ से बांधे रखते हैं शुरू से आखिरी तक, और प्रेजेंटेशन है ही इतना अच्छा कि आपको इससे कोई गुरेज होगा भी नहीं। सेकेंड पॉजिटिव भी, यहाँ पर ट्रॉमा को बहुत अच्छे से डिकोड किया गया है, उसको इतनी ज़्यादा रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया गया है दैट यू विल फील द पेन ऑफ द पर्सन। आपको बहुत ही वियर्ड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक बच्ची हैना है, उसको ये सिखाया गया है कि जब भी वो किसी से मिले, किसी नए इंसान से, या फिर दिन में 3-4 बार मिल रही तब भी वो अपने आगे और पीछे के हाथ दिखाएगी कि उसके हाथ क्लीन है या उसके हाथ में कुछ नहीं है, और ये चीज़ देखने में बहुत ही वियर्ड लगती है, लेकिन उस बच्ची के लिए कंडीशनिंग की वजह से वो नॉर्मल है। आप हर बार जब वो ऐसा करती है यू विल फील 1000 कट्स ऑन योर हार्ट कि इस बच्ची के साथ क्या कर दिया गया है, एक ट्रॉमा क्या कर सकता है, जबकि उसके ऊपर इस समय कोई प्रेशर नहीं है, वो बाहर निकल गई, स्टिल वो इस चीज़ को बार बार रिपीट करती रहती है, तो बहुत ही दुख फील होगा। थर्ड पॉजिटिव विल बी
एज़ ऑलवेज़ मैं जो कहती हूँ कि चाहे स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, डायरेक्शन अच्छा हो, लेकिन अगर एक्टर उस चीज़ को आप तक पहुंचा नहीं पा रहा है तो ये सब बेईमानी है। यहाँ पर एक्टर्स ने आपका दिल जीत लिया है। वो छोटी सी बच्ची है ना, आप उसको ही समझेंगे कि वाकई 13 साल तक ये रहकर अंदर तो नहीं आई। उसके इमोशनलेस फेस, उसका बिहेवियर और डायलॉग्स मज़ेदार हैं। इवन दो मैं देख रही हूँ इंग्लिश में और ये जर्मन सीरीज़ है, स्टिल बेहतरीन आपको लगने वाली है हर कैरेक्टर की एक्टिंग। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो उसका पहला नेगेटिव है वो उसका ऐसा कोई नेगेटिव है नहीं, क्योंकि आप किसी नई जगह का जब सिनेमा एक्सप्लोर करते हैं तो उनके इमोशंस दिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, और वही इस जर्मन सीरीज़ के साथ हुआ है। मैं कहीं कहीं इनके इमोशनल पोर्ट्रेयल के साथ डिस्कनेक्ट हो जा रही थी और समझ नहीं पा रही थी ये वाकई दिखाना क्या चाहते हैं। जैसे जो रीना के पेरेंट्स जब आते हैं तब वो जो गड़बड़ी मचाने लगते हैं उससे मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। शायद आपके साथ भी ऐसा हो, तो ये नेगेटिव लगा मुझे। अगर सेकेंड नेगेटिव की बात करते हैं तो देखिए कहानी को तो ये धीरे धीरे चलाते हैं तो स्लो वाला फैक्टर आता है, और स्ट्रेच भी कर दिया है। फर्स्ट 3 एपिसोड्स तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खींच दिए हैं, जिन्हें कंप्रेस कर फॉर श्योर 2 एपिसोड्स किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट 3 एपिसोड्स काफ़ी झिलाऊ लगने लगते हैं। अगर वो झिलाऊ पोर्शन को छोड़ देते तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन अगर आप फर्स्ट 3 एपिसोड तक बने रहते हैं तो बाद में इसका थ्रिल फैक्टर एकदम स्पाइक कर जाता है, मज़ा आ जाता है। रेटिंग की अगर बात करें तो मैं इसे दूंगी 8.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज यहाँ पर जो साइकोलॉजी को डिकोड किया गया है, फैमिली कंडीशनिंग दिखाई गई है, ट्रॉमा को दिखाया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लगता है किसी समझदार माइंड से ये सारी बातें निकल कर आई हैं, और एंडिंग जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आई है, जिसकी वजह से मैं इसे 8.5 रेटिंग दे रही हूँ। और यहाँ पर आपको गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी माइल्ड ही मिलेंगे, अडल्ट सीन्स सच कोई नहीं है। स्टिल जिस तरीके का ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है बच्चे ना ही देखें तो अच्छा रहेगा उनके लिए। टीनेजर्स कैन गो फॉर इट एंड अडल्ट्स तो फॉर श्योर। सो if you like this kind of content then do go for this. That's it. Bye.